इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमको देखिए कुछ कंसेप्ट बताना जा रहा है। कंसेप्ट हमारे देखो जी आप बहुत से हार्ड क्वेश्चन सेट में क्यों सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हार्ड क्वेश्चन देखिए दिया बोलता है, इसको बनाने में आपकी नानी याद आ जाएगी। क्या जाएगी? आपकी नानी याद आ जाएगी इसको बनाने में। आई हमें क्यों सॉल्व करना बता देंगे मात्र 1 सेकेंड में। आपको ऐसा क्वेश्चन को दिया है, मुँह जबानी बना दीजिएगा। जैसे देखिए मेरा कंसेप्ट पहले कंसेप्ट सीखिए, पहले कंसेप्ट कुछ होता है। कोई पूछेगा कि CISI, ठीक है, बोल सर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ाने जा रहे हैं, ये CISI का एक मेथड है जो कुछ है प्रॉफिट एंड लॉस में अप्लाई करेंगे। देखिए CISI पूछेगा 2 साल का हमको आंसर बताइए CISI का। जैसे 2 साल का आंसर बताइए। अगर 100 रुपये वस्तु है तो क्या 10% के रेट है। रेट क्या 10% है तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 80 का फिर 10% कितना हो जाएगा? 121। 10% कितना मिल गया? 10 मिल गया। इससे क्या मिल गया? 11 मिल गया। पूछेगा दोनों का डिफरेंस कितने का है? 1 का डिफरेंस है। 1 का डिफरेंस 1 है क्या? 1 तो डायरेक्ट बोल सकते आर का 8% है। हो सकता है डायरेक्ट आप पूछेगा डिफरेंस है तो कोई आर का डायरेक्ट 8% निकालने की तरह से मेरा करने की जरूरत है। 10 का 10% कर दीजिए, आपका रेट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 यहाँ पर क्या है? 1 का रेट परसेंट है या रेट को ये 1 क्या है? 2 साल का SI का कोई अंतर है। 2 ईयर का CI का अंतर है, 1 अंतर है। अब देखिए इसी को हम अप्लाई करें किस प्रॉफिट एंड लॉस में। एक व्यक्ति है, फर्स्ट व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो 100 रुपये की चीज को 10% का लाभ पर बेचता है तो कितने बेचेगा? 110 में बेचेगा। 10 का प्रॉफिट हुआ। फिर दूसरा व्यक्ति 110 की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है तो क्या बेचेगा? 121 में, मतलब 11 का प्रॉफिट होगा। क्या होगा? 11 प्रॉफिट होगा। तो ये भी कुछ है। तो पूछेगा इन दोनों का डिफरेंस बताइए कितना है? एक डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं कि एक जो निकला है वो कुछ है लाभ का लाभ परसेंट है। क्या है? लाभ का लाभ परसेंट है। डेट निकाल लेंगे। यहाँ सेकंड व्यक्ति दूसरा व्यक्ति कर गया। इसका देखिए CP, ये क्या हो जाएगा? SP। इसका SP है, इसका पति है CP है, इसका हो जाएगा SP। यहाँ देख क्वेश्चन से अब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक दुकानदार अपना लाभ क्रय मूल्य पर और दूसरा विक्रय मूल्य पर कड़ी करता है। एक व्यक्ति जो है अपना लाभ क्रय मूल्य पर और दूसरा विक्रय मूल्य पर अर्जित करता है और 20% का लाभ कमाता है। ये दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का बोलिए है विक्रय मूल्य समान है तो दोनों के लाभ का अंतर कितना है? 85 रुपया है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करेंगे? 20% प्रॉफिट है तो 20 का 20% कितना हो जाएगा? 20 का 20% कितना होगा? 4% हो जाएगा। तो 4% का मान दिया कितना? 85। 85 दिया हुआ है। अब देखिए इसका कितना है? 120% का निकल रहा है ना प्रॉफिट। 120% कितना? 30 गुना है। ये भी कितना हो जाएगा? 30 गुना हो जाएगा। तो 25 15 के 5 हाथ से लेख 8 24 25 आंसर। ठीक है तुझे आंसर आ गया। अब वही क्वेश्चन निकाल दिखाई तो आपको बोर्ड का स्टार्टिंग में दिखाया था क्वेश्चन। देखिए इसी वाला चैलेंज किया था आप लोग के सामने बना कर दिखाइए। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है कि आपको पढ़ने में क्या हो जाएगा? देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपने लाभ पक्ष का परिकलन करता है, जबकि B वस्तु के लागत मूल्य पर अपने लाभ पक्ष का परिकलन करता है। यदि उसके लाभ के बीच का अंतर 588 रुपया है और वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर है, उन दोनों के 28% का लाभ प्राप्त होता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वैसे क्वेश्चन ये भी बनाना है 28 का 28%। 28 का देखिए 28 का
28% बराबर कितना है 588 है 588 है कितना है 588 है 28 का 28% परसेंटेज आ जाएगा नीचे ऊपर क्या आएगा परसेंटेज कम होगा परसेंटेज आ जाएगा 100 हो जाएगा और काटिए 28 से कट जाएगा 28 दूनी 56 28 दूनी 56 28 का 2100 कट जाएगा 7 से काटिए तो 4 का मान कितना गया 300 कितना का निकालना है 128 का निकालना है ना 128 का निकालना है क्या गुना है ये 4 12 4 7 35 गुना है 4 7 28 का हासिल 2 क्या गुना है जी आप कहिए तो इसको 4 दूनी 8 4 3 12 32 गुना है क्या गुना है 32 गुना है ये भी कितना गुना हो जाएगा 32 गुना हो जाएगा 3 दूनी 6 3 6 96 आंसर बोलिए कितना टाइम लगा बनाने में आपको 96 ऑप्शन नंबर डी देखिए सीआईएसए का एक इम्प्लीमेंट किए अब कहते हैं रेशियो प्रोपोर्शनल का एक देखिए प्रॉफिट लॉस में प्लीज करके दिखाते हैं कितना जल्दी क्वेश्चन बनेगा देखिए सीपी बट एमपी सीपी क्यों होता है कॉस्ट प्राइस तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अब एमपी को क्या होता है 100 प्लस 100% मतलब मार्क इसी में मार्क प्राइस में प्रॉफिट जुटा रहता है और सीपी में कुछ है कॉस्ट प्राइस में डिस्काउंट माइनस रहता है देखिए तो ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी बराबर होता है ए प्लस सी बी प्लस डी या ए माइनस सी या बी माइनस सी होता है ये रेशियो प्रोपोर्शनल का ये फंडा है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल डेट ले लिया कैसे इसको प्रूफ कर दिखाइए प्रूफ कर दिखा दे रहा हूँ मैं ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर के लिख सकते हैं ए बराबर बी के हो जाएगा और सी बराबर बी के हो जाएगा तीसरा तीसरा गुना कर दिए हैं अब दोनों को जोड़ दीजिए ए प्लस सी के बराबर कुछ हो जाएगा ए ब्रैकेट में बाहर हो जाएगा बी प्लस डी नीचे आ जाएगा ए प्लस सी बराबर बी प्लस डी के बराबर एवं हमने माइनस कर दीजिए ए माइनस सी बराबर के बी माइनस डी नीचे आ जाएगा ए माइनस सी बी माइनस डी के बराबर हम लिख दिए यहाँ पर अब देखिए इसका यूज देखिए कितना बढ़िया होता है क्वेश्चन में क्या करा है एक वस्तु का अंकित मूल्य टी है एक दुकानदार डी% छूट देता है और 3% का लाभ कमाता है यदि उसने डी प्लस 10% छूट दी होती और लाभ टी माइनस 15% होता तो अंकित मूल्य और मूल्य का अंतर बताइए क्या बोल रहा है सीपी बटे एमपी बराबर को क्या बोल रहा है पहले डी% की छूट देता है सीपी में कुछ होता है डी% की छूट देता है अब ऐसी में लाभ कितना होता है 3% का बराबर लाभ होता है और उसने छूट बढ़ा दिया 100 माइनस डी प्लस 10 कर दिया और प्रॉफिट क्या हो गया पी माइनस 15 हो गया पी माइनस 15% हो गया अब देखिए इन दोनों का क्या कीजिए ए माइनस सी वाला लगा दीजिए इसमें से इसको घटा दीजिए तो 100 में से 100 माइनस कर खत्म हो जाएगा डी माइनस किया ना तो प्लस डी खत्म हो जाएगा इज्जत बच्चे कितना 10 बच गया हो गया परसेंट का 10 हो गया अब देखिए 100 से 100 खत्म पी से माइनस कर पी खत्म या 15 बच गया कितना गया
काटा कुटी कर दिए 2/3 प्लस सी पी आई एन पी। तो क्या पूछ रहा है, अंकित मूल का पूछ रहा है, अंकित मूल का क्रय मूल का हो जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर 1 3:2। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। क्या बोला देखिए, एक व्यापारी ने एक वस्तु को क्रय मूल्य से 5% अधिक अंकित किया है। दिखाइए। सीपी बटे एमपी। सीपी में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है 100, और एमपी में का 5% अधिक अंकित किया है 100 प्लस 5%। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 1 प्लस 5% छोड़ देता है और यहाँ छूट दे रहा है 100 माइनस कितना 1 प्लस 5% का छोड़ देता है। कितना प्रॉफिट हो जाता है 3a माइनस 10 का 10% का माइनस कर दीजिए तो 100 से 100 खत्म। ये प्लस 5 आ गया, ये प्लस 5 आ गया नीचे 100 से खत्म। 5 पे में से 3 जब 2 हो जाएगा प्लस 10 ये प्लस 5 2 कम हो जाएगा ये प्लस 5 1 कितना 1/2 1/2 कम होता है 50%। बोलिए देखिए रेशियो प्रोपोर्शन का एक और करें। सीपी एसपी। देखिए अगर से कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, इसका प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, इस अनुपात इसमें चेंजिंग प्लस माइनस 1%, इसमें चेंज है प्लस माइनस परसेंट सीपी एसपी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। देखिए समझाना चाहता है, अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कोई भी प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, उससे कॉस्ट प्राइस में चेंजिंग किया गया है प्लस या माइनस किया गया है, प्लस माइनस किया से कोई सेलिंग प्राइस में कुछ है प्लस या माइनस किया गया है, इसमें कुछ होगा कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट और लॉस कुछ होगा, जो यहाँ था वो भी यही रहेगा, उतना ही रहेगा। अभी क्या है उतना ही रहेगा। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं इस बात को। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 10 रुपया है, कॉस्ट प्राइस कितना है 10 रुपया है, प्रॉफिट का 10% है आपको, ये कितना हो गया 11 हो गया। सेलिंग प्राइस कितना 11 हो गया। अब हो रहा है कि 20% का चेंज किया है, प्लस में किया है 20% हो गया है, तो 10 का 20% कितना हो गया बोले तो 12 हो गया। क्या हो गया 12 हो गया, तो 20% इधर भी करेंगे, 11 का 20% कितना हो जाएगा, 11 का 20% कितना हो जाएगा 20 25 100 5 दूनी 10 5 दूनी 2.2 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 13.2। देखिए कितना चेंजिंग हुआ है 1.2 चेंज हुआ है, यहाँ एक चेंज हुआ था ना 1.2 है, 1.2 क्या है ये 12 का 10%, 1.2 क्या है 12 का 10%। देखिए प्रॉफिट देखे चीज भी क्या है वही 10% हुआ है, ये हम आपको समझाना चाह रहे थे। देखिए क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा पूरा।
एक वस्तु 29% लाभ पर बेचती है, यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 30% की वृद्धि हुई हो तो नया लाभ परसेंट क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना हमको, क्या कर रहा है 29% का 10% या क्या बोल दिया है 29% का लाभ पर बेच जाती है। अब वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 30% की वृद्धि है, मतलब कि इधर भी 30% बढ़ा है और इधर भी 30% बढ़ा है, तो नया लाभ परसेंट क्या होगा 29%। एग्जाम्पल से समझाया था ना जी, तो एग्जाम्पल से समझा तो पूछेगा इसका डेट बोल दीजिए, ऑप्शन नंबर ए मुझे जबानी बोल दीजिएगा क्वेश्चन का, वही भी देखो रहा है। और नहीं तो बनाने बैठिएगा तो हम बनाकर दिखा दे रहे हैं। बनाने बैठिएगा तो बनाकर दिखा दे, बना देखिए सीपी है एसपी है, क्या बोल रहा है 29% का प्रॉफिट कराना, 29% का है, ये 100 मान के चलिए तो ये 129 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 129 हो जाएगा, दोनों पार्ट 30% बढ़ाने के लिए बोला है, 30% बढ़ाने के लिए तो ये 130 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 38.7 38.7 हो जाएगा, 30% कीजिएगा ना तो गुना करके दे लीजिए, 9 3 27 के साथ हासिल 2 9 2 18 ग्राम से लेगा 3 एकम 3 3 6 वाट हो गया 3 एकम 3 38.7, तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 9 8 17 के साथ हासिल 1 9 8 17 के साथ हासिल 1 3 2 5 1 6 167.7 हो जाएगा, कितना परसेंट बढ़ा 37.7। अब देखिए कितना परसेंट है, तो कितना कितना 37.7 है, 37.7 है, तब 37.7 है तो कितना हुआ है 7.7 हुआ ना, तो 37.7 हुआ है चेंजिंग 130 पे, तो 100 पर देख लीजिए नीचे कितना है 10 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, भाग कीजिए 13 दूनी 26 13 3 40 2 हो जाएगा, 13 दूनी 26 4 7 4 11 7 170 13 9 170 30%। देखिए इतना करने की जरूरत थी क्वेश्चन में, हमने डायरेक्ट क्वेश्चन को 0.5 सेकंड में इसका आंसर बता दिया था। बस अब क्या याद रखना है कि सीपी और एसपी में क्रय मूल्य में या विक्रय मूल्य में अगर बराबर का लाभ हुआ है, बराबर का लाभ हुआ है या हानि हुई है, लाभ भी हो सकती है हानि भी हो सकती है, बराबर का लाभ हुआ है या हानि हुई है, उसको विक्रय मूल्य को भी उतना ही बढ़ाया घटाया गया है जितना विक्रय मूल्य को बढ़ाया घटाया गया है, तो प्रॉफिट को ही होगा सेम होगा, प्रॉफिट क्या होगा सेम होगा। DS क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।